हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक है एक्टिविटी इन चेस, यानी कि मैं बताने जा रहा हूं कि चेस का जो गेम है मेनली एक्टिविटी बेस्ड है। जिसके पास एक्टिव पीसेस है वो कॉम्बिनेशन बनाता है। और इससे रिलेटेड हम देखेंगे दो एग्जांपल्स एक्टिविटी के साथ साथ। और एक चीज जो मैं बार बार बता रहा हूं अपने लेसन्स में कि अगर हम सही वीकनेस को आइडेंटिफाई करें तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो सेम उसके ऊपर बेस्ड दो एग्जांपल्स लाया हूं। पहला वाला एग्जांपल ज्यादा वीकनेस के ऊपर बेस्ड है, दूसरा वाला एक्टिविटी और वीकनेस दोनों का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं जो कि थोड़ा इजी भी है। व्हाइट टू प्ले एंड विन है। व्हाइट के अगर हम अभी देखें एक्टिव पीसेस तो देखने में लगता है कि ज्यादा पीसेस एक्टिव नहीं है। तो नाइट ऑन E5 ये एक मेन एक्टिव पीस है। दूसरा क्वीन और रुक को हम एक्टिव मान रहे हैं इसलिए कि इस रुक के पास स्पेस है और क्वीन के पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है H2 का, जो इस वक्त लगता है कि बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। देखने में ऐसा लगता है कि दोनों के क्वीन रफली सेम है। रुक ऑन F8 थोड़ा सा H1 रुक से इंफीरियर है। C8 रुक अभी ओपन होने वाला है और व्हाइट का भी D रुक ओपन हो सकता है। ब्लैक का B7 बिशप और F1 बिशप दोनों के ही है खराब। और नाइट D7 जो है व्हाइट के नाइट से थोड़ा सा पैसिव है और अभी ट्रेड होने का थ्रेट है। सबसे बड़ा जो एडवांटेज व्हाइट के पास है वो ये है कि ब्लैक के किंग साइड पे एक पॉन देखिए मूव हो चुका है और G6 का पॉन F7 हिलने से G6 का स्क्वायर जो है वो वीक हो गया है। तो इसी को व्हाइट ने आइडेंटिफाई किया और उसने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया। मूव है यहाँ पे नाइट G6। देखिए किस तरह से एडवांस पॉन को यूज कर रहा है फाइल ओपन करने के लिए। तो स्पेस का इधर हम रोल देख रहे हैं। एक्टिव पीसेस किस तरह बन रहे हैं वो देख रहे हैं इसमें। नाइट G6 को देखिए अगर नहीं लिया जाए तो जस्ट नाइट इंटू F8 एक्सचेंज अप, क्वीन का मूव वेस्ट भी हो जाएगा। और H इंटू G6 के बाद व्हाइट चाहता है कि HG के बाद ये फाइल ओपन हो। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे HG के बाद थ्रेट क्या है। एक तो क्वीन H2 हो सकता है और उससे भी डेंजरस थ्रेट है। अगर रुक F8 का हटा ले तो क्या होगा, वहां पे किंग F8 से भागना चाह रहा है, नाइट F8 से H7 बचाना चाह रहा है, तो सारे मूव्स फोर्स हो जाएंगे। आफ्टर HG6 अगर रुक F6 भी करे जगह बनाने के लिए, G6 अटैक्ड है यानी कि क्वीन H2 को अब रुक G6 होगा। पर यहाँ पे व्हाइट टाइम ही नहीं देगा, वो करेगा रुक H8 चेक, किंग H8, क्वीन H2 चेक, क्वीन H7 और नेक्स्ट मूवमेंट देखिए रुक H8, king takes H8, queen H2 check, kg8, qh7 check, king f8, qh8 checkmate। इसका मतलब अभी H7 का स्क्वायर वीक है तो ब्लैक ने खेला यहाँ पे F6 जिसको व्हाइट ने किया QH2 और ब्लैक ने डिजाइन कर दिया, क्योंकि आप देख सकते हो H8 का स्क्वायर अब कवर ही नहीं हो सकता है। H7 और H8 वीक था। तो एक्टिव पीसेस देखिए बहुत ज्यादा नहीं थे इधर, पर व्हाइट ने जो वीक स्क्वायर है उसको आइडेंटिफाई कर लिया और इससे उसका कॉम्बिनेशन बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल अभी जो हम देखेंगे वो बहुत ही अच्छा केस है एक्टिव पीसेस को यूज करने का। तो जल्दी से चलते हैं सेकंड पोजीशन पे। एकदम ही टिपिकल केस है एक्टिव पीसेस वर्सेस इनएक्टिव पीसेस का। इसीलिए मैंने टाइटल दिया है चेस गेम जो है वो एक्टिविटी का है। एक्चुअली काफी लोग इसको सिर्फ मटेरियल के हिसाब से कंपेयर करते हैं, यानी कि जब पोजीशन को इवेल्युएट करते हैं तो सबसे पहले जो ध्यान में आता है, नजर जाता है, वो मटेरियल पे जाता है। जबकि मैं मानता हूं कि सबसे पहले नजर जो है एक्टिव पीसेस और किंग सेफ्टी पे जाना चाहिए। उनका वैल्यू मटेरियल से कहीं ज्यादा है। अब इस पोजीशन को अगर हम देखें, व्हाइट का दोनों रूक्स एक्टिव है, क्वीन इमीडिएटली ज्वाइन कर सकती है अटैक पे, जैसे कि F3 पे जाए या कोई और स्क्वायर पे जाए। अब मुझे F3 इसलिए जल्दी से ध्यान में आ रहा है क्योंकि मैंने F7 स्क्वायर को वीकनेस आइडेंटिफाई किया है, इस वजह से मैंने जल्दी से मूव क्वीन F3 बता दिया। अभी दूसरा पॉइंट ये है कि नाइट D5 का भी बहुत एक्टिव है। तो हम देख सकते हैं नाइट D5, रुक F4, रुक F1 तीन एक्टिव पीसेस वर्सेस एक बार जस्ट ब्लैक के पीसेस देखिए। क्वीन C8 टोटली पैसिव, रुक B8 पार्टली एक्टिव, B5 पे थोड़ा सा प्रेशर है, रुक ऑन 8 डूइंग नथिंग यानी कुछ नहीं कर रहा है 8 रुक, A4 पे खुद का पॉन होने की वजह से। अब व्हाइट ने यहाँ पे क्या सोचा कि एक्टिव पीसेस तो है, मूव भी मेरा है, ओपन फाइल पे वीकनेस है। इस पोजीशन को भी काफी लोग इजीली सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि एक्टिविटी होने के बावजूद भी वो मटेरियल को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते।
हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कॉम्बिनेशन जब बनने वाला है, पीसेस एक्टिव है, दो से ज्यादा पीस एक्टिव है, तो कॉम्बिनेशन के डेफिनेशन में ही आता है कॉम्बिनेशन इज ए सीरीज ऑफ फोर्स्ड मूव्स विच यूजुअली बिगिंस विद ए सैक्रिफाइस। यानी सैक्रिफाइस के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। तो व्हाइट ने जैसे कि इस गेम में सोचा रूक टेक्स F7, पॉइंट देखिए बहुत ही सिंपल है और बहुत इंस्ट्रक्टिव है। दूसरा थीम भी यूज किया है, बिशप इंटू E6 फोर्स्ड, नहीं तो रुक F8 हो जाएगा। उसको आता है वेटिंग मूव क्वीन F3। और अब देखिए किस तरह का डैमेज हो गया। इस F7 को सपोर्ट करने के लिए क्वीन के पास बस दो मूव्स है, QD7 और QE6। अगर क्वीन D7 लाए तो NF6 चेक, क्वीन चली जाएगी, लास्ट में बिशप भी चला जाएगा। अगर क्वीन E6 लाए तो नाइट C7 चेक, और फिर नाइट इंटू E6 के बाद फिर से B6 के बाद क्वीन को एंट्री मिल जाएगा F8 पर। उसको हम दोनों को देखेंगे करके। और फाइनली अगर बिशप इंटू D5 मार दिया तो CD और ED दो ऑप्शंस है, दोनों के बारे में हम आगे सोचते हैं। तो CD ज्यादा अच्छा है क्योंकि E6 F5 का स्क्वायर क्वीन का जो है बंद हो जाएगा और क्वीन F8 में मीटिंग थ्रेट हो रहा है। तो हम थोड़ा सा और आगे कैलकुलेट करते हैं। रुक F7, BF7, क्वीन F3, बिशप D5, C takes D5, थ्रेट है क्वीन F8 चेक, KD7, रुक F7 मेट, जिसका एक्चुअली कोई डिफेंस ही नहीं है। चलिए मूव करके देखते हैं। रुक टेक्स F7, बिशप टेक्स F7 फोर्स्ड, रुक F8 का थ्रेट था, क्वीन F3। पूरा गेम जो है F7 वीकनेस के ऊपर व्हाइट ने जीत लिया। अब क्वीन E6 को देखिए इंस्टेंटली नाइट टेक्स C7 चेक, किंग E7 या के D7 थोड़ा बेटर है, नाइट E6, बिशप E6। और अब हम क्वीन को एंट्री करा सकते हैं F6 से, क्यों G7 चेक होने वाला है और G6 पॉन चला जाएगा या D4 चला जाएगा। G6 जाते ही G पॉन पासर है, व्हाइट बहुत इजीली जीत जाएगा। बिशप हटाने से क्वीन G7 और रुक F7 करके एंट्री मिल जाएगा। तो व्हाइट का पोजीशन ये इजीली विनिंग है। सिर्फ इस तरह से QD7 और भी खराब है, उसको आएगा NF6 चेक, KE7, नाइट D7 और KD7 करने से F7 का बिशप भी लास्ट में चला जाएगा। तो ब्लैक ने खेला बिशप टेक्स D5, उसको C टेक्स D5। ED भी एक्चुअली विनिंग है पर उसमें क्वीन F5 हो सकता है, जिसमें क्वीन E2 चेक के बाद रुक टेक्स क्वीन लेना पड़ेगा। 2 रुक्स फॉर क्वीन है, पर H5 जाने के बाद उसमें भी व्हाइट जीत जाएगा। लेकिन C टेक्स D5 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, E6 और F5 स्क्वायर्स कवर्ड है, क्वीन को इस साइड आने का चांस ही नहीं मिल रहा है। अगर C पॉन हिला है तो भी कोई फायदा नहीं है। क्वीन F8 चेक, KD7, रुक F7 चेकमेट, क्वीन D7 को तो डायरेक्ट क्वीन F8 चेकमेट, और QB7 अगर यहाँ पे मीटिंग थ्रेट क्रिएट करे तो भी सेम, क्वीन F8 चेक, KD7, रुक F7 चेकमेट। ब्लैक पूरा रुकअप है लेकिन फिर भी इस पोजीशन को डिफेंड नहीं कर पा रहा है। तो उसका रीजन एकदम सिंपल है कि सारे पीसेस पैसिव होकर कॉर्नर में बैठे हुए और किंग के पास कोई है ही नहीं, और जबकि व्हाइट के एक्टिव पीसेस ने एंट्री ले लिया अंदर और व्हाइट इजीली जीत गया। काफी लोग मुझे ओपनिंग्स के बारे में पूछ रहे हैं, बहुत ही जल्दी मैं क्वीन पॉन ओपनिंग पे भी ब्लैक के लिए कुछ वीडियोस लेकर आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।